जितने भी स्टूडेंट्स यूटी फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जो इनमें से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आप अपना नोट्स उठाइए, उसको नोट कर लिए, क्योंकि इन पर ज्यादा फोकस आपके लिए बड़ा हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, राजस्थानी चैप्टर। राजस्थानी चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बनी ठनी से शुरुआत होता है, अर्थात किशनगढ़ शैली हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जयपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 शैलियां हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा यदि देखा जाए पेंटिंग से संबंधित पॉइंट तो मेवाड़ शैली है, जो राजस्थानी शैली में आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दक्षिण शैली के बारे में। बात करते हैं दक्षिण शैली में जो सबसे लोकप्रिय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है गोलकुंडा और बीजापुर। ये 2 स्थान जो है वहां से रिलेटेड जो पेंटिंग आती है इन पे ज्यादा फोकस किया जा सकता है। सेकेंड बात करते हैं पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली में सबसे ज्यादा प्रिय और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कांगड़ा शैली, जिसके संसार चंद्रिका जी का नाम आता है। वहां पर 2 आर्टिस्टों का नाम हम भूलेंगे नहीं सीयूटी फाइन आर्ट्स में, मन को इसको हम मानक भी कहते हैं, और आपके गुलेर के जो सबसे प्रिय आर्टिस्ट हैं नैनसुख, इनके भी आर्ट्स के हम रूबरू हो सकते हैं। ये भी हमारे लिए बेस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं बेस्ट मुगल वंश के बारे में। बात करें तो यहाँ पर अबुल हसन, जहांगीर, अकबर, शाहजहां के समय का जो भी पॉइंट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा हम बता देते हैं, कुछ बुक्स भी आते हैं जैसे हमजा नामा, तूती नामा, ये अकबर नामा, इनमें से जो पेंटिंग का नाम आता है वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि कुछ पेंटिंग के बारे में, जैसे कि मंसूर की जो पेंटिंग है वो आप ध्यान रखिएगा, अबुल हसन की पेंटिंग को ध्यान रख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना वो रियली में आपके लिए कंपल्सरी पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा और ट्रेंडिंग है वो है मॉडर्न इंडियन आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये सीयूटी चैप्टर का सबसे हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर इंडियन आर्टिस्ट के बारे में पूछता है, मूर्तिकार के बारे में पूछता है, प्रिंट मेकर के बारे में पूछता है। ये जरूरी हो जाता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि हम पेंटर के बारे में बात करें तो हमारे लिए सबसे रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर और यामिनी राय, अमृता शेरगिल और एम.एफ. हुसैन जैसे कलाकारों के बारे में, उनकी टेक्निक और उनकी पेंटिंग के बारे में आप जरूर गहन देंगे। मूर्तिकारों के बारे में बात करें तो राम किंकर जी, देवी प्रसाद राय चौधरी जी, इनके बारे में मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी एक खास कलाकार है। इसके अलावा जैसे छड़ की आर्टवर्क जिन्होंने बनाया है उनके बारे में यदि हम बात करें, जिन्होंने चादर, तांबे की चादर से जिन्होंने मूर्ति बनाया है उनके बारे में, अब उनके बारे में क्या जान सकते हैं, उन्होंने जो बनाया है स्कल्पचर, जो गणेश वाली मूर्ति बनाया है वो किस टेक्निक बनाया है। अब बात करते हैं प्रिंट मेकर। चित्र प्रसाद, सोमनाथ जैसे ये प्रिंट मेकर हैं। उसी तरह एक फीमेल आर्टिस्ट भी आती हैं प्रिंट मेकर के तौर पर, अनुपम शो, जो ऑन वॉल मतलब ऑन वॉल जो नाम की जो कृति है बड़ा फेमस है। और फीमेल में हमको मूर्तिकार के बारे में याद आता है जो मृणालिनी मुखर्जी का नाम आता है। इनके बारे में, इनके आर्ट्स को रूबरू हो सकते हैं। कुछ शांति निकेतन के आर्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं और कुछ चीजें रखी गई हैं, इन सब चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो ये कहने का बहुत हाईलाइट्स पॉइंट आता है। अब बात करते हैं कुछ मैन्युस्क्रिप्ट चैप्टर हैं, मैन्युस्क्रिप्ट चैप्टर से भी आता है, तो उसमें से भी जैसे कि नियमितनामा, महावीर जी का जन्म, कल्प सूत्र, संगणित सूत्र, इनमें से भी आप पॉइंट कवर कर सकते हैं। मैं बात करूं अब उसको, एक है लोक कलाओं के बारे में, जैसे कि बाबूजी की फर, मिथिला और गौड़ कला, राजस्थान का फर है, पट्ट है, बंगाल की कला है, एंड टेराकोटा है और सिर्फ आर्ट से, ये तमाम तरह के उसमें आता है। मतलब जितना भी मैंने हाईलाइट्स पॉइंट बताया वो आप लोग को ध्यान रखने वाला पॉइंट, ये सब पॉइंट्स यदि आप ध्यान देते हैं रियली में ये ज्यादा फोकस कर पाएंगे। मैंने आपको एक समराइज पॉइंट बता दिया है जिसपे आपका फोकस ज्यादा जाना चाहिए। ये पॉइंट कितना कारगर रहा कमेंट में जरूर लिखिए, और जो स्टूडेंट्स यूटी फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप जरूर साझा करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए और बेहतर तरीके से स्टडी करिए। और रेगुलर आपका अध्ययन थ्योरी का, प्रैक्टिकल का होना चाहिए। कंटिन्यू सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।